Assalamu alaikum, ninth class. Hope so you are fine with health and iman. Today I am going to start first online lecture in chemistry, and the topic is factors affecting the rate of evaporation, and it's page number 85. जहाँ से हमने स्किप किया था वहीं से ही आगे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. तो स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट व्हाट इज़ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन एक्चुअली क्या होती है? चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस फेज इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. किसी भी लिक्विड का गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाने को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस फेज के अंदर, यानी कि बुखारात का बनना जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन जो होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, आज हमने वो पढ़ना है. ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे है. फर्स्ट फैक्टर लिखा हुआ है सरफेस एरिया, सेकंड फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, और थर्ड फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी सरफेस एरिया के सरफेस एरिया के ऊपर इवेपोरेशन जो होती है वो किस तरह से असरअंदाज होती है. अब सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा होता है इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सरफेस एरिया कम हो जाता है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप टी को लेते हैं, चाय बनाते हैं और आप उस टी को कप के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जब आप उसको कप में डालते हैं तो कप जो होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है. लेकिन अगर आप उसी चाय को किसी सॉसर में डाल लेते हैं, किसी खुली प्लेट में डालते हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टी कप. सो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ तो इवेपोरेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. सो सरफेस एरिया इंक्रीजेज and evaporation is also increased. When surface area decreases, evaporation is decreased. So evaporation is a surface phenomena. एक surface phenomena है. greater is surface area, जितना surface area ज़्यादा होगा greater is evaporation and vice versa. surface area ज़्यादा होगा तो evaporation भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर surface area कम होगा तो evaporation भी definitely कम होगा. For example, sometimes a saucer is used if tea is to be cooled quickly. अगर चाय को जल्दी ठंडा करना हो तो हम सॉसर में उसको डाल लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज़ मोर इन दैट फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ ए टी कप. टी कप का जो होता है वो एरिया वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी इवेपोरेशन नहीं हो पाती. तो सरफेस एरिया है फर्स्ट फैक्टर. तो सेकेंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन है इवेपोरेशन के साथ, इनकी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होता है. अब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो फिर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ जब होती है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब वीक हो जाती हैं तो वो चीज़ जल्दी इवेपोरेट होने लग जाती है. लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई. हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ कर जाती है सो दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इवेपोरेट रैपिडली. अब क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक अप हो जाती हैं और वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेस अर्लियर. किसी भी हॉट वाटर अगर आपने लिया है किसी कंटेनर में, उसका लेवल जल्दी डिक्रीज़ हो जाता है, लेवल ड्रॉप कर जाता है. दैन दैट ऑफ ए कंटेनर विद कोल्ड वाटर. अगर आपने एक कंटेनर लिया उसमें ठंडा पानी लिया है तो उसमें क्या होगा कि वाटर लेवल इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि जो हॉट वाटर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो उसका लेवल जल्दी ड्रॉप कर जाता है. ठीक है, टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. अब थर्ड जो फैक्टर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं इसका इन्वर्स रिलेशन होता है. मीन टू से कि जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी
जो कोई भी कंपाउंड या कोई भी लिक्विड जो होगा वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो जितनी चीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने एक दूसरे को अगर बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया होता है मॉलिक्यूल्स ने अगर एक दूसरे को, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो वो मॉलिक्यूल इतनी जल्दी वो इवेपोरेट नहीं हो पाते। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो वीक होगा, लो होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। If intermolecular forces are stronger, molecules face difficulty in evaporation. For example, water has stronger intermolecular forces than alcohol. Therefore, alcohol evaporates faster than water. अब यहाँ पे वाटर और अल्कोहल का उन्होंने कंपैरिजन बताया कि वाटर जो है उसका जो इवेपोरेशन रेट है वो क्या है, वो कम होता है, क्योंकि वाटर जो होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में भी होती है लेकिन कम होती है। तो वाटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है सॉरी, एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में वीक होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। सो 9th क्लास आप लोगों ने ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये आपने लर्न करने हैं और उनकी एग्जांपल्स भी लर्न करनी हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।